जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द सिमरन आयस चैनल। और आज हमारी सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। कल हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेकिंग, हमने बहुत सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में, एक्ट्स के बारे में बात की। हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे मिली और कैसे वो आपका उसका गठन हुआ और एवरीथिंग। सो गाइज, आज हम लोगों का जो है पेज नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे लर्न बाय मैप्स पॉलिटी के अंदर। जिन लोगों के पास ये परचेज की है उन्होंने सीरीज, दे कैन ओपन इट, अदरवाइज आप लोगों के बैक स्क्रीन पे है। यू कैन विजिट एंड परचेज योर ऑर्डर्स ऑन द वेबसाइट, दैट इज yoursimranayas.com। प्लस आप अपनी टीम को भी कंटैक्ट कर सकते हो लर्न बाय मैप्स सीरीज लेने के लिए। सो गाइज, हम लोगों ने जैसे देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है मिली, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पास हो चुका है, प्रियम्बल जो है हमारे सामने जो है एक तरीके का पेश हो गया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भेजा। तो गाइस, डेफिनेटली हम लोगों का सबसे बड़ा एजेंडा क्या था हम लोगों का कि अब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो हमारे सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। ब्रिटिशर्स ने तो ये सोचा था कि हम लोग कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाएंगे, पर गाइज हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी कमेटीज फॉर्म की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत बड़ी थी, डिफरेंट कमेटीज बनाएगी, जिसमें 8 मेजर कमेटीज और बहुत सारी माइनर कमेटीज हैं। अगर आप अपनी लक्ष्मीकांत बुक के अंदर देखोगे गाइज, तो ये पूरा चार्ट मेंशन है। आप अगर हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते हो तो कहीं ना कहीं आप उसको जो एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ लर्न कर सकते हो कि कौन सी कमेटी किसके साथ है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कमेटीज के ऊपर, उस चीज को दिमाग में रखेगा। पर हम लोगों ने लर्न बाय मैप्स में बहुत ही मेजर चीजें जो है आपकी इंक्लूड की हैं, क्योंकि वो इतना जो है रिलेवेंट चीज नहीं है कि हम लोग उसको चीज को मेंशन करें या फिर बिल्कुल रट्टा मारना स्टार्ट कर दें। आप एक बार उसको रीड जरूर कर सकते हो, लॉजिकली सोच सकते हो उसके बारे में। दैट इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग प्रिपरेशन इन योर यूपीएससी। सो गाइस, हम लोगों की जब बहुत सारी कमेटीज बनी, उनमें से कुछ कमेटीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो कौन सी थी गाइस हम लोगों की? दैट इज योर स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी, दैट इज द वन हु स्टीयर्स इट, दैट मीन्स सब भागदौड़ उनके हाथ में थी। तो वो कौन थे? दैट इज योर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गाइस, दैट इज योर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसी ही आपकी ड्राफ्ट कमेटी थी गाइस हम लोगों की। तो ड्राफ्ट क्या था? अभी भी अगर आप जब बिल पढ़ते हो या बजट के अंदर, जो मैंने पहले भी सीरीज ली है, इस सीरीज में भी मैं बजट दोबारा से टेकअप करूंगी, पार्लियामेंट वगैरह, आप उसमें देखिए गाइस हम लोगों ने कितने अच्छे से उस टाइम पे पढ़ा था कि जब भी कोई बिल आपके सामने पेश होता है तो उसका ड्राफ्ट तैयार होता है, उसके बाद वो एज अ बिल सामने आता है और अमेंडमेंट्स होती हैं और फाइनली वो एक्ट बनता है। वैसे ही सेम वे के अंदर आपका एक ड्राफ्ट तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी BR अम्बेडकर जी की थी। सो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके जो हेड थे गाइस, दैट वाज योर डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको आपका फादर या आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। द थर्ड वन गाइस, दैट इज बेसिकली यूनियन पावर कमेटी एंड योर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब सारी की सारी यूनियन पावर्स और सब कुछ वो किसके नाम पे आनी थी? डेफिनेटली दैट इज योर जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे आनी थी। बहुत कुछ किया देश की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। हम लोगों ने देखा था कि पूर्ण स्वराज भी, सबसे पहले एक विजन देखना कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट होना है, वो किसने देखा? दैट इज योर जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा, आजाद इंडिया का सपना। उसके बाद गए हम लोगों का आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हम लोगों की, अब हमारे पास 2 आपकी चीजें थी मेजर। एक हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और दूसरा लॉज। अब आप लोग कितने सारे सेक्शंस पढ़ते हो, IPC है, CRPC है, ये सब कुछ है। आप लोगों ने कभी सोचा कि ये हम लोगों का कभी कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं आता ना? दैट इज योर लॉज गाइस, जो हम लोगों ने बनाए सेक्शंस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर थे आर्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 टाइम पे 2 तरीकों से 2 पर्पस की वजह से मिलती थी। जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता था तो वो मिलती थी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह।
जब बनाना था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो बनती थी आपकी, मिलती थी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह गाइस। और जब उन्होंने लॉज बनाने होते थे तो वो किस तरीके से मिलती थी? लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह। लेजिस्लेचर दैट मीन्स लॉ मेकिंग अथॉरिटी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती थी, असेंबली की तरह, तो हमें हेड कौन करता था? दैट वाज योर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब हम लॉज बनाते थे उस टाइम पे कौन हमें हेड करता था? हमें दैट इज योर जीवी मावलंकर, जो कि आजाद इंडिया के भी पहले स्पीकर थे आपके लोकसभा के, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ योर लोकसभा। ये वही थे। ये आपको, मुझे लगता है अगर आप कभी केबीसी देखते हैं तो ये क्वेश्चन वहां पे भी एक बार पूछा हुआ है। गाइस अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट पेज हम लोगों का क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम लोगों ने कमेटीज बनाई, डिफरेंट डिफरेंट जगह हम लोगों ने इनको कंट्रीज के अंदर भेज दिया, और हर एक कंट्री में से अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों ने जो है आपकी उसको इकट्ठा करना, समेटना शुरू किया। एफआर ले लिया हम लोगों ने यूएस से, जो प्रेसिडेंट और जुडिशरी की चीजें थी यूएस से ले ली। पार्लियामेंट की चीजें ऑलरेडी हमारे यहाँ पे चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, हम लोगों ने यूके से ले ली। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके गाइस हम लोगों ने क्या बना लिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन? द बैग ऑफ बोरोवर्स की तरह बोला गया उसको, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीज थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में से अच्छी अच्छी चीजें जो हम लोगों ने ऑप्ट कर ली। गाइस उसी के साथ जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हमारी 4 नवंबर 1948 को मिलती है, जब 4 नवंबर 1948 को मिलती है, तो अंबेडकर जी ने फाइनल ड्राफ्ट पेश किया। सब जगह से जो अच्छी चीजें लगी वो मोटा मोटा बी आर अम्बेडकर जी ने उसको फाइनली किस शक्ल में लेके आए गए कि आपका एक ड्राफ्ट की शक्ल में लेके आए, तभी हम इसको बोलते हैं दैट इज योर ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट गाइस हमारी जो डेट है दैट इज योर 9 नवंबर 1948। अब देखिए जो हमने पहले पढ़ा था दैट वाज द 3 मीटिंग्स कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब मिली, बट जब हमारा फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार था, या अभी भी हमारा कोई बिल तैयार होता है, तो दोनों क्या होते हैं आपके, उस टाइम पे वो जो ड्राफ्ट था वो 3 स्टेजेस से निकला, 3 रीडिंग से निकला। आज भी अगर आपका कोई बिल होता है वो 3 ही रीडिंग से पास होता है, द फर्स्ट रीडिंग गाइस, द सेकेंड रीडिंग एंड योर थर्ड रीडिंग। इनकी डेट याद रखिएगा, जो आपकी यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग है उसकी डेट है दैट इज योर 9 नवंबर, फिर है आपकी 15th ऑफ नवंबर एंड देन इज योर 14th ऑफ नवंबर। ये डेट्स याद रखनी जरूरी है गाइस, डेफिनेटली जरूरी है, वो हमें पता लगेगा अब क्यों। 9 नवंबर 1948 को एक हमने सिंपल रीडिंग दी और हमारा एक सामने हमारे पास एक जनरल डिस्कशन हुई कि कुछ ऐसा हम लोग सोचने जा रहे हैं या कुछ ऐसा हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कभी भी आपकी फर्स्ट रीडिंग में, कभी भी बिल में कभी कोई चेंजेस नहीं होते, उस टाइम पे भी जनरल डिस्कशन हुई। दूसरी रीडिंग गाइस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है, यूपीएससी की तैयारी जब आप लोग कर रहे हैं ना, तो यही सब चीजें होती हैं। बच्चे पूछते हैं कि मैडम ये हम लोगों ने किताब कैसे पढ़नी है, फर्स्ट टाइम कभी भी अंडरलाइनिंग नहीं होती, आप चीजों को समझो, दूसरी बार कहीं जाके आप लोगों को चीजें कनेक्ट करनी आती हैं, इसीलिए बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी को टाइम लगता है। या कभी भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको 3rd 4th टाइम पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद आपको नई चीजें कनेक्ट करने के लिए मिलेंगी। तो सेकेंड रीडिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है गाइस हम लोगों की, वहां पे हम लोगों ने मेजर रीडिंग और हम लोगों ने इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दी और एक्चुअली में इतनी की, बहुत सारे लोगों ने ये प्रपोजल रखा, ये चेंज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ चीजें हम लोगों ने अडॉप्ट की गाइस और कुछ नहीं की। जैसे कैसे करके ये आपका था गाइस हमारा 15 नवंबर 1948। मैं इसको कैसे याद कराती हूँ,
एक फनी सी चीज है जो कि आपको शायद हेल्प करेगी ये डेट याद करने के लिए कि 14 नवंबर दैट इज बेसिकली चिल्ड्रन डे। तो हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके दूसरी रीडिंग को स्टार्ट किया और अगले साल अपने ही बर्थडे वाले दिन 1949 को थर्ड रीडिंग जो है आपकी रखी। जस्ट ट्रिक टू रिमेंबर गाइस, ऐसा लिटरली कुछ भी नहीं था, जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर। थर्ड रीडिंग हमारी हुई गाइस एंड दे पास्ड अ मोशन और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? पास हो गया। 3 रीडिंग्स, 3 मेजर रीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डन विद डेट्स, आप लोगों को याद रख। नेक्स्ट गाइस हम लोगों का 26 नवंबर जो कि आपकी प्रियम्बल के अंदर आज भी डेट है, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनी कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक। इसके पास गए हम लोगों का लास्ट में जो डेट आती है प्रियम्बल के अंदर दैट इज 26 नवंबर 1949। इस दिन हम लोगों ने क्या किया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। वी हेयर सेल्फ हेयर डू बाय वी गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हमने खुद को गिफ्ट किया। यही तो वर्डिंग है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी अडॉप्टेड दिस ऑन 26 नवंबर 1948। ठीक है, नहीं। अब हम लोगों ने गाइस इन्फोर्समेंट कब की? अडॉप्ट करना अलग चीज है, इन्फोर्स गाइस हम लोगों ने किया, मतलब कि लागू कब से हुआ? दैट इज योर 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने क्या किया? इसको लागू किया। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था गाइस, इस दिन हम लोग अपने आप को रिपब्लिक बनाया, हमने अपना फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया। फाइनली हम लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को जो है इन्फोर्स कर लिया। अब सोचने की बात ये है, अगर हमने अडॉप्ट 26 नवंबर को कर लिया, दिसंबर, जनवरी, ये 2 महीने की वेट क्यों की हम लोगों ने? अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने सबसे पहली चीज दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा, वहां पे सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी, पूर्ण स्वराज। वो पूर्ण स्वराज जो था हम लोगों का, वो कैसे डिक्लेयर किया गया? कहां डिक्लेयर किया, कब डिक्लेयर किया? वो 26 जनवरी को ही डिक्लेयर किया था। तो उस डेट को रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने 2 महीने की वेट की और दैट वाज अ सिग्निफिकेंट डे जो हम लोगों ने इसको इन्फोर्स किया। So there are the 2 things, when you adopt the constitution and when was the constitution enforced. You have to remember both of them. ये दोनों अलग चीजें हैं। I hope आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी गाइस। Now next हम लोगों का जो है, जो कि important dates हैं हम लोगों की, ये बहुत ही important है अगेन कि हमें थोड़ा बहुत चीजों के बारे में पता हो। मई 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हम लोगों की, इन्होंने कॉमनवेल्थ नेशन को ज्वाइन कर लिया था। कॉमनवेल्थ नेशंस क्या थे गाइस? हम लोगों के जो ब्रिटिश कॉलोनी कभी भी रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स आप लोगों को याद है? नहीं पता तो एक बार सर्च कीजिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 के अंदर, दिल्ली के अंदर। सो वो आपके कॉमनवेल्थ नेशंस वो होते हैं जो कि आपके कभी ना कभी ब्रिटिश की कॉलोनीज रही हैं और वो इकट्ठे मिलती हैं, और जब वो इकट्ठे मिलती हैं तो आपस में क्या बनाती हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर कॉमनवेल्थ नेशंस। हम लोगों ने कब किया इसको? दैट इज योर मई 49 के अंदर अंदर हमने इसको इन्फोर्स किया। नेक्स्ट गाइस हम लोगों का आता है दैट इज योर 22 जुलाई 1949। हम लोगों ने फ्लैग को अडॉप्ट किया। आजाद होने ही वाले थे, उसके कुछ महीने पहले हमें ऐसा लगा कि हम लोगों को अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो 22 जुलाई वाज द डेट जब हम लोगों ने 1947 को हम लोगों ने हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया।
बाय द रेशियो 2/3, जो कि गाइस हम लोगों का पिंगाली जी, जो कि आंध्र प्रदेश के आपके डिजाइनर थे, उन्होंने हमें जो है डिजाइन करके दिया। बहुत सारे जो है विचार आ रहे थे, किसी ने बोला बीच में चरखा लगा दो और ये सब कुछ। फाइनली हम लोगों का एक चरखा की तरह ही हम लोगों ने अशोक चक्र को बीच में रखा विद 24 स्टोक्स। नेक्स्ट गाइस हम लोगों का नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, दोनों, ये दोनों जो है म्यूजिक, एंथम एंड योर सॉन्ग गाइस, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। एंथम जो हम लोग सब स्कूल में गाते थे, जनगण मन। सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है। ये जो हमारा ये हमारे जो म्यूजिक्स हैं, दैट इज योर सॉन्ग एंड योर एंथम, दे वर बोथ ऑप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। तकरीबन कब, जब हम लोग रिपब्लिक हो गए थे, एंड रिपब्लिक से 2 दिन पहले हम लोगों ने क्या किया, आपका हम लोगों ने म्यूजिक ऑप्ट किए। सो ये सबसे पहले संग हुआ था, दैट वाज इन योर कैलकाटा सेशन 1911 के अंदर। दिस वाज संग इन योर 1896, वंदे मातरम। संस्कृत में आपका बंकिम चंद्र जो आपके थे, इन्होंने आपका जो है संस्कृत के अंदर लिखा था, और इंग्लिश के अंदर किसने कन्वर्ट किया था, दैट वाज योर श्री अरबिंदो घोष। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हो ना, तो अरबिंदो घोष जी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इंग्लिश लिटरेचर को लेके, इंग्लिश पोएम्स को लेके, जब आप ध्यान से हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अरबिंदो घोष जी ने जो है इसको आपका कन्वर्ट किया था इंग्लिश के अंदर, और ओरिजिनली जो है ये संस्कृत में लिखा गया है, वंदे मातरम। नेक्स्ट गाइस हम लोग वैसे ही आजाद आपका रिपब्लिक हुए, वैसे ही हम लोगों ने हमारा अडॉप्ट किया, दैट इज योर नेशनल एंथम, एम्बलम। एम्बलम दैट इज योर, जो हर एक किसी के कॉइन के ऊपर शोकेस होता है, हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। अशोका चक्र में से, सारनाथ पिलर में से अशोका चक्र जो था हम लोगों का, हम लोगों ने उसको उठाया गैस और बनाया अपना एम्बलम। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कहां से लिया गया, तो गैस इसको याद रखना, लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ पिलर, ये वहां से लिया गया है। अगर मैं इसके साथ आपको एक सवाल डालूं, तो एक सवाल मेरा ये है कि कौन से 2 जानवर जो हैं, जब आप कोई भी एम्बलम अगर आपका फेस टुवर्ड्स, अगर आपका देख रहे हो आप एम्बलम टुवर्ड्स इट, तो 2 एनिमल्स हमें नीचे दिखते हैं। ऑफ कोर्स ऊपर जो है 4 लॉयंस रहते ही हैं, 2 सामने की तरफ हमें लॉयंस दिखाई देते हैं, 2 एनिमल्स, सॉरी। तो वो कौन से एनिमल्स हैं गाइस? एक है हम लोगों का, दैट इज योर गॉलपिंग हॉर्स, जो कि आपका हम लोग बोलते हैं जिसके 2 पैर जो है हवा में होते हैं, गैलोपिंग हॉर्स। एंड सेकेंड वन इज योर बुल। इसको गाइस ट्रिक आप लोग यहीं पे मेंशन कर सकते हो, वैसे एलबी में मेंशन है ऑलरेडी। सो दैट इज योर HB पेंसिल्स होती थी ना, उस तरीके से याद रख सकते हो, दैट इज हॉर्स एंड बुल, जो एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं अपार्ट फ्रॉम योर लॉयंस। टोटल ये 4 एनिमल्स होते हैं गाइस। प्लीज कमेंट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन कि आपके कौन से 4 जो एनिमल्स होते हैं टोटल। ऊपर वाले तो लॉयंस है ही हैं आपके, नीचे आपके और कौन से 4 आपके जो है एनिमल्स होते हैं, 2 मैंने आपको बता दिए, 2 कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट गाइस हम लोग चलते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनते हुए कितना टाइम लगा और क्या क्या अडॉप्ट किया हम लोगों ने। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनते हुए 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। ये बहुत बार गाइस हम लोगों को पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली हाउ मच टाइम डिड योर कॉन्स्टिट्यूशन टेक टू पाइल अप। 2 years 11 months and 18 days, तकरीबन अगर बोले 3 साल -12 days, वो 30 लेना, 31st मत लेना, जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर। हम लोगों ने इस तरीके से आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन को आपका कंपाइल किया इन योर 11th सेशन गाइस। और जब हमने ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, हमारे पास एक था प्रियम्बल, शुरू से
हमारे पास थे टोटल आपके 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ये भी पूछ लेते हैं एट प्रेजेंट कितना है। एज प्रेजेंट गाइज आप लोगों का प्रेम्बल 104 अमेंडमेंट्स एंड शेड्यूल्स 12 एंड 25 पार्ट्स। अब यहाँ पे आर्टिकल्स इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो डे टू डे आपकी जो बिजनेस ऑफ ट्रांजिट है पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर चेंज होता रहता है गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर योर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज हाउ आवर ब्यूटिफुल कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कंपाइल्ड, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन अप। अब मैं आप लोगों को, जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूं। जो आपके गांधी जी थे गाइस, जिनको हम लोग बोलते दैट इज फादर ऑफ नेशन, वो खुद लॉयर थे, लॉ की डिग्री साउथ अफ्रीका से करके आए थे उस टाइम पे। और हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, कहीं पे भी महात्मा गांधी जी का नाम नहीं आता। दैट इज वाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन गाइस, क्योंकि वो उस टाइम पे हमारे जितने भी कॉम्युनल राइट्स चल रहे थे बंगाल के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, वहां पे शांति का काम कर रहे थे, शांति लाने का काम कर रहे थे। तो डेफिनेटली ही डिजर्व्स टू बी द फादर ऑफ द नेशन, एंड दैट्स ऑल फॉर आवर चैप्टर। आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज योर थर्ड लेक्चर। आज के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर जो है खत्म होता है। You can simultaneously read your Lakshmikant books guys, refer them, and in case you want to purchase your Learn by Maps, as you guys have supported us so much, given us so much love, Learn by Maps has reached your every corner of the India. So proud to say this guys, I have never thought of this, but yes, this is the platform I can say कि ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहां पे Learn by Maps ना पहुंचा। In fact हर एक स्टेट के अंदर thousands or hundred of parcels has been dispatched and delivered. Thank you so much guys. God bless you all. See you in the next video.